है नीचे जाने के लिए रास्ता था, किसी टाइम खुला हुआ करता था बट अभी ये बंद कर दिए हैं, तो इसके नीचे जा सकते थे। इसके नीचे अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और डिटेल आपको बताते हैं। तो क्या है, उस टाइम 1975 के टाइम में इमरजेंसी थी, तो वो कुछ उस टाइम परेशान थे, तो जो अशोक के स्तंभ है वहाँ पे जाके बीन बजाया करते थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिन थे उन्हें बीन इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने ना जो बिगड़े काम करते थे उन्हें सुधार दिया। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका एक और हेरिटेज वाले ब्लॉग में। तो भाई वॉक की जो टाइमिंग थी वो 2 बजे थी और हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 2:30 बजने से आ गए हैं। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है फिरोजाबाद शहर, दिल्ली का शहर फिरोजाबाद, जो कि है भाई फिरोज शाह कोटला। इस फोर्ट को बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जाने के लिए भाई हमें टिकट लेना पड़ेगा, उसके बाद इसके एंट्री होती है, यहाँ फेयर लगता है इसके अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं भाई लोग कहाँ हैं। जो आज के होस्ट है हमारे रागी भाई और गुलफान भाई, ढूंढते पहले उन्हें, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो हमारे ग्रुप के जो भी मेंबर है सब लोग मिल चुके हैं फाइनली। ये देखो हमारे आदिल भाई हैं, बहुत स्वीट बंदे हैं यार, बहुत मस्त बंदे हैं, देख रहे हो टोपी लगा के आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं खूनी दरवाजे के पास, स्टार्टिंग वहीं से होगी हमारी वीडियो की। दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा काबुली इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से लोग अफगानिस्तान काबुल जाते थे, जैसे शेरशाह सूरी दरवाज़ा कहा जाता है, ठीक है। और इसके ऊपर कई घटनाएं घट चुकी हैं, जिसमें से बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और एक नाती या पोते में कोई था, उन्हें यहाँ मार दिया गया था। तो इस गेट की ये स्टोरी है कुछ। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस तरफ जाने वाला, ये सारा मेहरौली की तरफ जाता है। उस टाइम जब गर्मी रहती थी, सादो और भादो 2 मंथ होते हैं, उस टाइम जब गर्मी रहती थी तो मेहरौली में कई सारे आपके महल होते थे, जैसे जफ़र महल है, तो वहाँ पे गर्मी में उस जगह पर लोग बिताया करते थे, आराम करते थे, ठीक है। तो आज भी आप अगर देखेंगे छतरपुर में और भी कई जगह है तो वहाँ पर कई सारे फार्म हाउस हैं। तो ये रास्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसे बंद इसलिए कर दिया गया था क्योंकि 2002 में इस जगह पर एक घटना घटी थी, एक लड़के के साथ रेप हो गया था, उसके बाद ये बंद कर दिया। तो जी, ये मौलाना आज़ाद कॉलेज है यहाँ पे, उसी के ही स्टूडेंट थी, तो उसे बंद कर दिया था। अब हम तो ये शेरशाह सूरी का जो शेरगढ़ था, दिल्ली का छठा शहर था, उसका एक दरवाज़ा था। आप खैरुल मनाजिल जो मस्जिद है पुराने किले के सामने, उसके जस्ट पास में भी एक दरवाज़ा है जिसका नाम है शेरशाह सूरी दरवाज़ा। तो ये 2 दरवाजे थे दिल्ली के छठे शहर के लिए। तो भाई पुराना किला जो हो गया, हाँ, पुराना किला कहते हैं भाई। और यहाँ ये आपका 1545 के आसपास था, और उस टाइम उसके पास में मुगल दौर भी था, और उससे पहले लोधियों का दौर जा चुका था। तो हमेशा कोई भी डायनेस्टी होती है, जो भी इमारतें होती है, उसमें पहले का दौर भी देखा जाता है और बाद का भी। सेम आपको वही इमारतों में देखने को मिलेगा। आप जामाली मुगल दौर के शुरुआत का ही एक तरह से, हाँ। मुगल दौर तो शुरू हो चुका था तब तक। जी, जामाली कामानी मस्जिद देखेंगे, उसमें भी आपको लोधी पीरियड का कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। तो ये है भाई टिकट घर, जहाँ से हमें टिकट लेना पड़ेगा। तो अगर आप ऑफलाइन लोगे तो भाई आपको 25 रुपये पड़ेगा, और फॉरनर्स के लिए 300 रुपये है, जो हमारे फॉरनर्स कंट्री से आते हैं। और अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 20 रुपये का टिकट पड़ेगा। ऑनलाइन ऑनलाइन ले लो भाई टिकट। और ये है भाई सामने देखो कोटला, फिरोज शाह कोटला का फोर्ट। ऐसा किला है जिसके अंदर दीवानी आम, दीवानी खास था, और आपका ड्रम हाउस था, जो राजा महाराजाओं के लिए बोला जाता था कि शाहजहां आने वाले हैं या फिरोज शाह तुगलक आने वाले हैं, इस तरीके का। ये पहला फोर्ट था जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज करा गया था। वो तो अच्छा है, कितना कम से कम बच चुका है, एटलीस्ट दिख रहा है ना। चलते हैं आगे। बाकी ASI के एक आपका जे पेज करके थे, तो उन्होंने कुछ इस तरीके से इसका लेआउट बनाया है। अभी हम लोग जो एंट्री करें इस जगह से करें जी, यहाँ पे हाँ, इस जगह पे आपको थोड़ी महसूस हो रही होगी खुशबू इतर की। अब होता क्या है ना कि जो पीछे वाले हैं ना, इनको कहा जाता है कि यहाँ पे कोई जिन साहब जो है यहाँ पे हैं, जिनका नाम था नन्हे मियाँ नन्हे करके। मियां। मतलब यहाँ पे हाँ बहुत सारे यहाँ पे जिनों के नाम भी लोगों ने दे रखा है। अब जिनों के नाम तो हमें तो मालूम होगा नहीं ऑब्वियसली कौन सी जिनका नाम क्या है। अब लोगों ने जो है अपने हिसाब से ओरल हिस्ट्री चली आ रही है लोगों ने। एक है आनंद तनेजा करके, जिनकी बुक है जिनोलॉजी करके। तो वो एक कहते हैं कि एक नईम नाम के एक इंसान थे, जिन्हें ये लड्डू साहब बाबा बाद में कहते हैं। तो वो क्या है, टिकट की ना ब्लैक मेलिंग करते थे, 100 का 500 रुपये में, इस तरीके का रहता था। तो वो क्या है, उस टाइम 1975 के टाइम में इमरजेंसी थी, तो वो कुछ उस टाइम परेशान थे, तो जो अशोक के स्तंभ है वहाँ पर जाके बीन बजाया करते थे।
तो ऐसा कहा जाता है कि जो जिन थे उन्हें बीन इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने ना जो बिगड़े काम करते थे उन्हें सुधार दिया। तो उसके बाद वो एक लड्डू साहब बाबा के नाम से जानने लग गए। तो ये थ्योरी है कि ये जिन जो है 1975 के आसपास ये, उसी के बाद से स्टार्ट हुआ। हाँ, तारिक फिरोज शाही उसमें भी कोई जिक्र नहीं है, और ज़ियाउद्दीन बरनी है, उन्होंने भी इस चीज़ का कोई मेंशन नहीं करा है। तो ये जो भी सब जिनका कॉन्सेप्ट आया वो 1975 के इमरजेंसी के टाइम में, क्योंकि उस टाइम, और जो इब्न बतूता और बरनी है उन्होंने भी काफ़ी चीज़ बताई गई है कि यहाँ पे 3 टाइप के महल थे, कोई लकड़ी का बना था, कोई मिट्टी का बना था, और अलग अलग तरीके के थे। ये रहना कि खराब है, क्योंकि इसमें जो पत्थर यूज किया गया था वो सब लाया कहाँ से? सीरी से लाल कोट किला की थोड़ा वगैरह हो गया, फिर जहाँ पना हो गया, तो वहाँ से सब उखाड़ करके जो है ना यहाँ पे पत्थर लगाया गया था, और फिर बाद में फिर यहाँ का पत्थर यूज किया गया था शाहजहानाबाद में। शाहजहानाबाद आपका शेरगढ़ जो बना था दिल्ली का चौथा शहर, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ करा गया। तो पहले एक कहानी ये भी चलती थी आपकी, हाँ आगे हम लोग चलते हैं। एक कहानी चलती थी परियों की, तो उसमें क्या, परियों की कहानी तो दब गई है, जिन की कहानी उठ गई है। तो पीछे जो बावली है उससे ना परियों का वेल कहते हैं। सेम दरवाज़ा, आप जैसे हम लोग कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो ये एक दरवाज़ा एक और है वहाँ पे, वो कॉलोनी है। ऐसा कहा जाता है 1947 में जो रिफ्यूजीज थे पंजाबी, वो उन लोगों के यहाँ बसा दिया गया था। उसके बाद यहाँ से निकालने के बाद यहाँ एक कॉलोनी बस गई जिसे कहते हैं विक्रम नगर। तो वो आज भी कॉलोनी बसी हुई है उस जगह। तनेजा, आनंद तनेजा, तो वही कहते हैं कि इसमें ना एक प्रोग्राम होता था 1960 के आसपास, उसे कहते हैं तुगलक। तो इस फोर्ट में भी ये हिस्सा कुछ रहा होगा। जो आप देख रहे हैं वो सारे खाने बने हुए हैं, और वो सामने मस्जिद है। 7 चैम्बर हैं, पहले अलाउ हुआ करता था लेकिन अब बंद कर दिया है, क्योंकि लोगों का बिलीव इतना हो गया था कि यहाँ पे हद से ज़्यादा जिन है। तो लोगों ने वहाँ पे मतलब अगरबत्ती मोमबत्ती लगा के पूरे में अंधेरा हो जाता था। तो इससे क्या है, जो मस्जिद है वो डैमेज हो सकती थी, इसलिए वो बंद कर दिया गया था। कि जो भी खूबसूरत इंसान आदमी लगता था, और परी के हिसाब से, ये नहीं अपने हिसाब से, तो उसे परी इसमें कूदने के लिए मजबूर करवाती थी। हाँ, कि वहाँ पे हादसा हो गया, लोग डूब गए, मर गए, तब उसका फेमस हो गया, लोगों ने बना दिया है कहानी। ये बोलिए। तो सेम इसमें भी एक कई हो चुकी हैं उसके बाद से। हाँ, ये पूरी रेलिंग लगा दी गई है, और भी जो लोग रहते थे उनसे अपनी अपनी दुख सुनाया करते थे कि ये फलाने इंसान ने हमें ये कर दिया। तो ऐसे लोग यहाँ पे आके अपने दुख सुनाते हैं। कोई अपना मैरिज के लिए बोलता है, कोई बेरोजगार है उसके लिए बोलता है, कोई लड़ाई हो गई किसी चीज़ की, अपनी अपनी कहानी बताते हैं। ये इसमें ना कई लोगों ने इंतकाल करके अपना हॉस्पिटल है, उसके पास में भी मिलेगा आपको। ये फिरोज शाह तुगलक जो है अम्बाला से लेके आए थे हरियाणा में। तो अभी जो आप सामने जो देख रहे हैं ये है अशोका पिलर, और एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर रखा गया है। इसको फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे हरियाणा से, और इसको जब लेके आए थे वो नदी के ज़रिए लेके आए थे, नाव के ऊपर रख के लेके आए थे। आप जैसा कि पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ। ठीक इसी स्ट्रक्चर के पीछे, मतलब इस फोर्ट के पीछे यमुना नदी बहती थी किसी टाइम पर। अभी इसको चारों तरफ से घेर दिया गया सिक्योरिटी के पर्पज़ से, ये लोहे का बॉर्डर बना दिया गया साइड साइड से, ताकि कोई अंदर ना जा सके। और ये वो अभी हमने दिखाया, ये है वो बावली। बाकी अभी चलते हैं मस्जिद की तरफ एंड आपको दिखाते हैं मस्जिद का हिस्सा और उसकी स्टोरी के बारे में। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, यहीं पर होती है भाई जिन्नातों की दुआ मांगने की प्रैक्टिस यहीं करी जाती है। इसके नीचे आप देखें कई सारे लोग मन्नतें वगैरह मांगते हैं। तो भाई ये मस्जिद का गेट है, और ठीक है यहाँ पे इसके नीचे आप देखें ये है नीचे जाने के लिए रास्ता था, किसी टाइम खुला हुआ करता था बट अभी ये बंद कर दिए हैं। तो इसके नीचे जा सकते थे, इसके नीचे। अभी हम चलते हैं आगे की तरफ और डिटेल आपको बताते हैं। तो अभी मस्जिद में चलेंगे थोड़ी देर पहले, उससे पहले हम थोड़ा इधर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, घूम लेते हैं। तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको बताया जाता है बिरादरी। बिरादरी आप देख सकते हैं, इस पूरे किले के हिस्से का बिरादरी। ये जो किला बनाया गया था बेसिकली शिफ्ट करा गया था, अपना कैपिटल फिरोज शाह तुगलक ने शिफ्ट किया था। जहाँ जो पहले था उसके बाद यहाँ पर लगाया गया था, और इसके नज़दीक में ही यमुना रिवर बहती थी जिसकी वजह से यहाँ पर शहर बसाया गया था। और ये किला यहाँ पर ये बनवाया गया था, पूरा शहर ये बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। और ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बिरादरी कहलाती है। बट आजकल जो फेमस ज़्यादा चलता है यहाँ पर जिन्नातों की मीटिंग एरिया आप बोल सकते हैं। लोगों का यहाँ पर ऐसा कहना है, मानना है कि यहाँ पर जिन यहाँ पे बैठते, जैसा कि आप ये पिलर देख रहे हैं, जितने सारे ये पिलर देख रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे जिन बैठते हैं और बीच में कोई बड़े साहब बैठते हैं जिन के, और बाकी फिर उनकी मुरादें सुनी जाती है। ये लोगों का परसेप्शन है, यहाँ पर उनकी मान्यता है। लोग आज भी यहाँ पर मान्यता दुआ मांगते हैं, धागा बांधते हैं गेटों के अंदर, और यही सब चलता है जिन्नातों से। तो ये था वो एरिया पूरा,
और अभी हम चल रहे हैं भाई मस्जिद की तरफ। तो देख सकते हैं ये मस्जिद का मेन गेट है और ये सीढ़ी है पूरा, आप देखें वाइट कलर का, जो कि रिनोवेटेड है पूरा। इस मस्जिद के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है एक नेम, देख सकते हैं नेम प्लेट ये, जो कि अभी तो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पर हमें जूता उतारना है क्योंकि अंदर मस्जिद है और मस्जिद में नमाज होती है, 3 टाइम की नमाज़ें पढ़ते हैं। तो हम यहाँ पर अपना शूज़ उतार लेते हैं फिर अंदर चलते हैं दोस्तों। काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये मस्जिद का आंगन और ये सामने मस्जिद की दीवार जो, तो इस मस्जिद के अंदर भाई 3 टाइम की नमाज़ पढ़ी जाती है, फजर और ईशा की छोड़कर। जुमा और ईद बकरीद की नमाज़ यहाँ पढ़ी जाती है। इस मस्जिद के अंदर आपको टिकट लेकर ही आना पड़ता है नमाज़ पढ़ने के लिए। अगरबत्ती ना जलाएं और फूल ना डालें, लेकिन यहाँ पर अगरबत्ती भी जल रही है और फूल भी डल रहे हैं, ऐसा भी है। तो यहाँ पर लोग आते हैं, मन्नतें मांगते हैं अपना, भाई देखो सिक्का चिपकाते हैं और कागज़ों पे अपनी मन्नतें लिख के यहाँ पर रख जाते हैं, जैसा कि आपने देखा, आप देख सकते हैं। और सामने कोने पे आप देखेंगे तो वहाँ पर लोग अगरबत्तियाँ फूल भी चढ़ाते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर मन्नतें भी मांगते हैं और भाई अपना कागज़ में लिख के अपनी अर्ज़ी वहाँ पर रखते हैं, ताकि लोग पता नहीं किसके लिए रखते हैं, सिक्का भी चिपका रहे हैं। तो ये मस्जिद के अंदर भी ये काम चल रहा है, मन्नतों वाला सिस्टम। और यहाँ पर आते हैं तो भाई मस्जिद के बैक साइड का हिस्सा आप देख सकते हैं। एक पूरा सा बड़ा सा पार्क आपको नज़र आ रहा होगा, साथ में आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी का। काफ़ी बड़ी मस्जिद है। इसी मस्जिद को देखकर तैमूर लंग ने भी समरकंद में एक मस्जिद बनाई थी। भाई अभी हम लोग खड़े हैं एक मस्जिद पे, जो काफ़ी पुरानी मस्जिद है। ये कहलाती है जामी मस्जिद और इसे बनाया था असल में फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज़माने में, उनके वजीर हुआ करते थे जुना शाह तेलंगानी। तो ऐसी ऐसी कई मस्जिदें बनवाई गई हैं, एक मस्जिद ये भी है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये कंप्लीट मतलब ख़त्म हो चुकी है और नमाज़ें यहाँ पे होती हैं, 3 वक्त की नमाज़ होती है इसमें। और बाकी इसी किले के अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक दरगाह दिखेगी जो कहलाती है बदरुद्दीन समरकंदी की। तो वो किला, वो जो दरगाह है वो ऑलरेडी पहले से मौजूद थी, यानी कि वो बनाने से पहले हाँ, यानी कि उनका जो ज़माना है वो 1297 में उनका इस फोर्ट की तामीर से पहले वो थे। 1297 में उनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, उनको वहाँ पे तब दफनाया गया था, यानी कि वो खिलजी पीरियड और स्लेव डायनेस्टी के पीरियड के वो एक सूफी है, तो उनको वहाँ पे दफनाया गया। और फिर लेकिन उसको बाद में जब फिरोज शाह ने इसको बनाया इस किले को, तो उसको डिमोलिश नहीं किया, बल्कि वहीं से अपना रास्ता जो है वहीं से उसने निकाल दिया। और यही यमुना आगे आपका लाल किले तक जाती थी। हाँ। अब तो यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर दूर आप तो अंदर कर दिया वो। बाकी इस जगह पर ये फोर्ट नहीं था, सबसे पहले वो दरगाह ही थी। अच्छा, और इसका रीज़न, जितने भी दिल्ली में शहर बने हैं उसका रीज़न यही था, यमुना के पास में और अरावली के पास में आपकी यमुना पार करके कोई भी आक्रमण नहीं कर सकता था और हाँ। अरावली पार करके आक्रमण नहीं कर सकता था, प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दिल्ली में मेहरौली है और सिरी है, तुगलकाबाद है, झापना है, फिर आपका फिरोजाबाद, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं फिरोजशाह कोटला कहते हैं। फिर आपका शेरशाह सूरी ने शेरगढ़ बनाया था और पुरानी दिल्ली जिसे शाहजहानाबाद कहते थे। ये सभी जितने भी शहर हैं ये अरावली और यमुना नदी के बीच में बने हैं। तो अभी हम दिल्ली के 5वें शहर में हैं, जैसे आप देखते हैं ये मस्जिद है, उसकी जामा मस्जिद, और आपका खिजराबाद है, वो सारा जो है इसी के टाइम में था। तो कभी भी आप हिस्ट्री पढ़ें ना तो ऐसा मत देखो कि मुस्लिम है तो मुस्लिम, हिंदू है तो हिंदू को वो नहीं करेगा, वैसा कुछ नहीं, उसका वो पॉलिटिकली अपना मसला होता बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। साम्राज्य बढ़ाने के लिए हम राज्य समझती है ना, तो ये दोनों चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा। वाली बातों को अलग रखके फिर इसकी सल्तनत बढ़िया। चेंज कैसे हुई? राजपूत और मुगलों में ऐसे ही तो है, उसके साथ में मुस्लिम उसका सेनापति रहता होगा। हाँ, हाँ, लेन से देखना अगर आप बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन आप अगर सुनी सुनाई बातें सुनी सुनाई बातें तो वो आपको सुनेंगे तो एक फिर तरफ वो हिंदू होगा। तरफ ले जाएंगे। आज का हेरिटेज वॉक जो कि था भाई फिरोज शाह कोटला के अंदर। और आई होप कि आपको भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड वीडियो अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टाटा बाय बाय, सी यू।